हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय अकेडमी। विजय अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका राहुल भैया। एक न्यू सब्जेक्ट के डिस्कशन के लिए एक वीडियो आज स्टार्ट कर रहे हैं। ईएनटीसी डिपार्टमेंट जो थर्ड ईयर ईएनटीसी 2019 पैटर्न स्टूडेंट है एसपीबी यूनिवर्सिटी, उनके लिए वीडियो होने वाला है। एंड आपके थर्ड ईयर के जो नेक्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, कुछ स्टूडेंट ने इलेक्टिव में लिया होगा एजेपी यानी एडवांस जावा प्रोग्रामिंग। एडवांस जावा प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट क्या होने वाला है, उसमें क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं एंड आपको कहाँ रिसोर्सेस मिलेंगे इनके, वो अपन यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो ये वीडियो में लास्ट में एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में एंड आपको रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि कहाँ रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। तो वीडियो में कंप्लीट बने रहिए। देन और भी आपको कोई डाउट है तो आप स्टूडेंट सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है। एंड अपना एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न होता है 30 मार्क्स इन सेम और 70 मार्क्स का क्या होता है एंड सेम स्कीम होता है एंड एग्जामिनेशन स्कीम होती है। एंड क्रेडिट स्कोर कितना होता है, 3 मार्क्स का क्रेडिट स्कोर होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। एंड आपको यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल भी होता है, तो प्रैक्टिकल का भी आपको ध्यान देना है। देन अब बात करते हैं यहाँ पे प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट के लिए आपको जो थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट था एफजेपी यानी फंडामेंटल ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, अगर वो सब्जेक्ट आपके था तभी आप आगे का सब्जेक्ट ले तो आपको बेनिफिशियल होगा। यानी अगर एफजेपी आपने इलेक्टिव वन लिया था तो अगर अपना नेक्स्ट इलेक्टिव क्या आ जाएगा अपना एफजेपी एजेपी आपका हो सकता है, यानी एडवांस जावा प्रोग्रामिंग। यानी जो एफजेपी पढ़ा था उसका कोर्स है एडवांस, अपने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग, एडवांस जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है। अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपना, 6 यूनिट होने वाला है। 6 यूनिट में से फर्स्ट सेकंड 2 यूनिट अपना क्या होने इनसेम होंगे एंड लास्ट फोर्थ यूनिट 4 यूनिट क्या होंगे एंड सेम के लिए होंगे। एंड अपना 30+70 का पैटर्न है। तो यहाँ पे इनसेम की बात करते हैं। इनसेम में फर्स्ट यूनिट है जिसमें आप एप्लेट के बारे में पढ़ेंगे। एप्लेट क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट, जावा में एप्लेट क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। जिसमें बेसिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ एडब्ल्यूटी, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। एप्लेट आर्किटेक्चर जिसमें अपना एचटीएमएल एप्लेट टेक्स्ट एंड देन पासिंग पैरामीटर्स एप्लेट्स गेट, ये क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शन से रिलेटेड आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाता है। डॉक्यूमेंट डॉट एंड बेस, देन गेट कोड बेस क्या होता है यहाँ पे जे एप्लेट यानी जावा एप्लेट के बारे में, जिसका आइकन लेबल्स टेक्स्ट टेक्स्ट फील्डिंग बटन्स, ये क्या होता है अपने यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में कोड भी लिखने के लिए बोलता है। इसमें आपको क्या पूछा जा सकता है, कोड प्लस थ्योरी। आपको एक ना एक और तो पूछेंगे जिसमें आपको 5 से 7 मार्क का कोड ही पूछे जाएंगे, जिसका आपको कोड कंप्लीट लिखना होगा जावा में। ठीक है। देन क्या कि स्क्रॉल पैनल कैसे बनते हैं, ट्रीज टेबल्स वो कैसे बनाना होता है एप्लेट के थ्रू, वो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 में क्या होने वाला है आपका, इवेंट हैंडलिंग यूजिंग एडब्ल्यूटी एंड या स्विंग या एडब्ल्यूटी से रिलेटेड कंपोनेंट से रिलेटेड कैसे इवेंट हैंडलिंग होता है, वो अपन यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। यूनिट नंबर 2 में डिस्कस करने वाले हैं इवेंट हैंडलिंग में, जैसे इवेंट इवेंट सोर्स इवेंट क्लास इवेंट लिस्ट, देन डिलीगेशन क्या होता है अपना, इवेंट मॉडल क्या होता है, हैंडलिंग माउस कीबोर्ड इवेंट्स यानी कैसे अपना माउस का वर्किंग होता है, कैसे इवेंट जो कीबोर्ड है उसका वर्किंग होता है। देन एडेप्टेबल क्लासेस एडेप्टर क्लासेस, देन इनर क्लासेस एडब्ल्यू की क्लास हर एच, इससे रिलेटेड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ जाता है। देन यूजर इम्पोर्ट जो इंटरफेस से कंपोनेंट है, यानी यूआई से रिलेटेड क्या कंपोनेंट होता है, जिसमें लेबल्स होते हैं बटन्स होते हैं कैनवाज होते हैं स्क्रॉल बार होता है टेक्स्ट कंपोनेंट, यानी जो अपना कोई भी स्क्रीन पे अपन देख रहे हैं कोई भी वेबसाइट देख रहे हैं उस पर क्या क्या अवेलेबल होता है, बटन्स होते हैं कैनवास मतलब इमेजेस होते हैं, यानी स्क्रॉल बार होता है टेक्स्ट अलग अलग टेक्स्ट बटन्स होते हैं। ठीक है। टेक्स्ट कंपोनेंट होते हैं चेक बॉक्स होते हैं, ये क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूआई के कंपोनेंट यानी यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। उनके बारे में यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में आप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। देन लिस्ट लिस्ट में स्क्रॉल पैनल, देन डायलॉग्स एंड मेन्यू बार ग्राफिक्स, लेआउट मैनेजर या लेआउट मैनेजर क्या होता है, देन लेआउट मैनेजर टाइप, जिसमें क्या होता है लेआउट मैनेजर में क्या क्या होता है, लेआउट मतलब एक पेज, जैसे आपने कोई भी पेज देखोगा तो पेज का फॉर्मेट क्या होता है कि बॉर्डर होते हैं पेज में, ग्रिड्स के फॉर्म में होते हैं, फ्लो होते हैं, फ्लो कार्ड्स एंड ग्रेव, ये क्या था डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं यूजर इंटरफेस में, अपने यहाँ पे लिस्ट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। ये अपने यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में आपको डिस्कस करना होगा, यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना होगा। ठीक है। आपको कोड पे ही फोकस करना है यहाँ पे आपको। अगर आपने जावा सब्जेक्ट लिया है इलेक्टिव में तो आपको प्रॉपर पढ़ना होगा, जिससे आपको जब आप जावा का कहीं प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे, आप जावा के लिए आप जावा की आगे कंप्लीट जो अपना इंडस्ट्री लेवल का जावा पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि एप्लेट क्या होता है,
एप्लेट में कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे बटन्स कैसे क्रिएट करते हैं, राइट, कोड कैसे लिखते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। देन GUI प्रोग्रामिंग, यानी क्या होता है GUI प्रोग्रामिंग, देन जिसमें अपन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को कैसे बनाना है, इन जावा में कैसे डेवलप करना है, उसका कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंपोनेंट, कंटेनर, बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। देन लेआउट मैनेजर, यूजिंग कंटेनर लेआउट मैनेजर, AWT कंपोनेंट, एडिंग मेन्यू इन टू विंडो, यानी अपने कोड लिखने को बोल सकता है कि मेन्यू बटन ऐड करो, मेन्यू का कंप्लीट सेक्शन ऐड करो इन विंडोज। देन एक्सटेंडिंग GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को फीचर्स को एक्सटेंड करना है, वो देखेंगे। देन यूजिंग स्विंग, स्विंग एंड AWT दो टाइप का आपको इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वो आपको देखना होता है। देन जावा यूटिलिटी, जिसमें अपन यहाँ पे पैकेज यूटिलिटी पैकेज का यूज करें, जो प्री डिफाइंड पैकेज है उसका यूज करते हैं। देन कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेमवर्क्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन ऑब्जेक्ट कलेक्शन टाइप, कलेक्शन कलेक्शन टाइप, सेट, सीक्वेंस, मैप, अंडरस्टैंडिंग हैशिंग एंड यूज अरेज एंड लिस्ट कैसे करना है, उनका यूज कैसे करना है, उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में कोड प्लस थ्योरी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट अपना कोडिंग का भी है, कोडिंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने आपको कोड तो कंपलसरी पूछा जाता है, जिसमें आपको कंप्लीट कोड लिखना होता है एक। देन नेक्स्ट आता है अपना जो जावा है उसका डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्शन होता है, JDBC, यानी अपना जावा डेवलपमेंट, जावा डेटाबेस प्रोग्राम। ठीक है, वो कैसे करते हैं अपने आप JDBC से रिलेटेड। देन कंपोनेंट क्या होता है JDBC के, देन JDBC ड्राइवर क्या होता है, आर्किटेक्चर कैसा होता है, पैकेजेस कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओवरव्यू, JDBC का अपने ओवरव्यू क्या होता है। देन डेटा कनेक्शन कैसे, जो डेटाबेस है उसे कनेक्ट कैसे करना है, उससे रिलेटेड आपको कोड लिखने के लिए बोल सकता है। आपको जब प्रैक्टिकल में, आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल में आपको कोड लिखने के लिए हो सकता है। ठीक है, देन कनेक्टिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल डेटाबेस, यानी अपना क्या होता है, अपना डेटाबेस कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे डेटाबेस को अपडेट करना है, वो भी अपने यहाँ पे इसी यूनिट में डिस्कस करने वाला है, जिसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी पढ़ने वाला है। क्लाइंट सर्वर मतलब कि डाटा को कैसे अपने यहाँ पे डाटा को फेच करना है, कैसे आप उन डाटा को रीराइट करते हैं, न्यू डाटा इंसर्ट करते हैं डेटाबेस में। देन JDBC प्रोग्राम्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिक्स प्रोग्राम्स पूछे जा सकते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट, स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, देन प्रीपेड, जो है प्रीपेड है जो स्टेटमेंट है उनका कैसे यूज करना है। देन स्केलेबल स्टेटमेंट, देन एग्जीक्यूटिंग SQL, यानी एग्जीक्यूट करना है SQL जो अपना स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। देन कमांड्स एंड एग्जीक्यूटिंग क्यूरी, यानी जो भी डेटाबेस पे अपना SQL कमांड्स एंड क्यूरीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको थ्योरी प्लस कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपना है यूनिट नंबर 5 होने वाला अपना रिमोट मेथड इनोवेशन, यानी RMI के रिलेटेड कंप्लीट पूछा जाएगा। यानी जो मेथड होता है उसमें क्या क्या होता है, आर्किटेक्चर, RMI रजिस्ट्री एंड RMI प्रोग्रामिंग मॉडल कौन कौन से होते हैं। देन इंटरफेस, इंटरफेस कैसे होना चाहिए। देन इम्प्लीमेंटेशन, राइटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, क्या देखा अपने यहाँ पे एप्लीकेशन विद RMI एंड रिमोट मेथड इनोवेशन, इनोवेशन के बारे में पढ़ने वाले RMI के बारे में। नेमिंग सर्विस एंड नेमिंग डायरेक्टरी सर्विस एंड सेटिंग रिमोट मेथड इनोवेशन, इनोवेशन के बारे में अपने RMI के बारे में कंप्लीट यूनिट नंबर में, कंप्लीट यूनिट नंबर 5 में कवर करने वाले हैं। ठीक है, रोल क्या होता है क्लाइंट एंड सर्वर का, सिंपल क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर है, एप्लीकेशन क्या होता है RMI से रिलेटेड, क्लाइंट सर्वर से रिलेटेड एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये कंप्लीट याद होना चाहिए। एंड RMI का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, आर्किटेक्चर पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है इम्प्लीमेशन एंड इंटरफेस कैसे करते हैं यहाँ पे, ये हो गया अपना फोर्थ यूनिट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। देन लास्ट यूनिट आता है अपना RMI मेथड के बाद क्या आएगा हमारा नेटवर्किंग, यानी उनको कैसे नेटवर्क करते हैं, नेटवर्क के साथ कैसे कनेक्ट करना है, यानी अपना जो APIs के बारे में अपने यहाँ पे इस यूनिट में कवर करेंगे। जावा.नेट पैकेज, यानी जावा.नेट पैकेज क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में। देन कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन क्या होता है, जिसमें अपन स्टीम स्टॉक क्लास, स्टीम सॉकेट क्लास क्या होता है उसके बारे में अपने यहाँ पे कंप्लीट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है स्टीम सॉकेट क्लास से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें क्रिएट कैसे करते हैं सॉकेट को, रिमोट होस्ट, यानी जो अलग 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 जगह अपना सर्वर पे कनेक्ट करते हैं, सॉकेट कहाँ कनेक्ट करते हैं सर्वर पे,
को कैसे किसी भी रिमोट होस्ट यानी कहीं पे भी अपन लोकल पीसी से अपने यहाँ पे कैसे कनेक्ट करना है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। क्रिएटिंग टीसीपी क्लाइंट सर्वर यानी ये जो अपना ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो अपने हम देखेंगे। देन सिंपल सॉकेट प्रोग्राम एग्जाम्पल से अपने को क्वेश्चन पूछ जा सकता है अलग अलग टाइप से। ठीक है। नेक्स्ट inet एड्रेस, देन फैक्टरिंग मेथड, देन इंस्टेंस मेथड, ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम में कोड ही पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है। inet 4 inet 6 यानी जो IP4 IP6 होता है वो एड्रेसिंग के फॉर्म में होते हैं। एंड टीसीपी आईपी क्लाइंट सॉकेट, यूआरएल कनेक्शन कैसे करते हैं, एचटीटीपी यूआरएल क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, यूआरएल क्लास क्या होता है, जो अपना कोई भी है जैसे अपना www.vijaacademy.in है उसका यूआरएल कैसे है, यूआरएल को अपने यहाँ पे HTTPS लिखते हैं मतलब वो सिक्योर यूआरएल बन जाता है। ठीक है। कुकीज़ क्या होता है, टीसीपी सर्वर सॉकेट कैसे होता है, डेटाग्राम कैसे होता है, डेटाग्राम सॉकेट कैसे होता है यानी डेटा अपना डेटा कैसे छोटे छोटे पार्ट में अपने यहाँ पे सर्वर को सेंड करते हैं, सर्वर से अपने यहाँ पे रिसीव करते हैं डेटाग्राम के फॉर्म में। ठीक है। एंड एग्जाम्पल डेटाग्राम से रिलेटेड एग्जाम में आपको कोड से रिलेटेड पूछ सकते हैं या डेटाग्राम क्रिएट करने का वो कोड क्या होता है वो पूछ सकते हैं। ठीक है। एंड लास्ट अपना कनेक्टिंग सर्वर को कैसे कनेक्ट करना है, इम्प्लीमेंट देन सर्वर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, देन सेंडिंग ईमेल, सर्वलेट क्या होता है, सर्वलेट का ओवरव्यू, देन जावा वेब सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं यानी जेडी के फाइल की हेल्प से यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं, लाइफ साइकिल क्या होता है, जावा वेब सर्वर के लाइफ साइकिल, सर्वलेट का लाइफ साइकिल क्या होता है, एंड योर फर्स्ट सर्वर अपने को फर्स्ट सर्वलेट को कैसे क्रिएट करना है उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे सकते हैं। ये पॉइंट है उनसे भी आपको जावा वेब सर्वर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है सर्वलेट से रिलेटेड। आई होप आपको थोड़ा सा ओवरव्यू आ गया होगा। इसमें आपको कोड का ही थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको कोड का ही क्वेश्चन पूछ जाता है एंड कोडिंग सब्जेक्ट है तो आपको कोड का तो अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। आपको प्रिपेयर ऐसा करना है जहाँ पे आपको प्रॉपर कोड मिले एंड उनको कोड को ट्राई करना है कि रन करके ही देखें आप। जो कोड आपको मिलेंगे वो कोड आप रन करके ही देखें तो अच्छा रहेगा जिससे आपको समझने में आसान रहेगा। आप लिखें वो कोड को अपने जो भी अपने जैसे VS कोड हुआ उनमें आप लिखिए, देन उसके बाद आपको समझने में अच्छे से यानी अगर वो टॉपिक अच्छे समझ में आ गया, कोड के थ्रू अगर समझ में आ गया तो फिर आप अलग अलग लॉजिक लगा के वो कोड कंप्लीट कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आपको एक कोड की लाइन लिखा है कि आपने को ऐड करना है, ऐड करने के लिए अलग अलग आप लॉजिक यूज कीजिए, आपका जो रन करके देखिए कि कौन सा कोड आपसे अच्छे से रन हो रहा है एंड आप जल्दी जल्दी रिमेंबर कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग मेथड देखने, ऐसा नहीं कि फिक्स एक ही ये फॉर्मेट होता है कोड का कि वन बाय वन आप किसी भी लॉजिक कोई भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर अपना आउटपुट निकालने के लिए। ठीक है। बट प्रॉपर आउटपुट आना चाहिए एंड आपको ट्राई करना है कि जो आप कोड लिखे वो कोड आपको पहले रन करके देखें जिससे आपको समझने में आसान रहेगी। ठीक है। यस, ये हो गया कंप्लीट एजेपी का। देन अब बात कर लेते हैं आपको स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा। स्टडी मटेरियल मैंने आपको विजय अकेडमी का ऐप में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। विजय अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, विजय अकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आपको जावा एजेपी का कोर्स मिलेगा एनसीएम के लिए। एंड इसमें आपको UT1 एंड UT2 के जो अपने कोड्स रहेंगे वो मैंने आपको बता दिया। कोड्स के फाइल आप कोड के फाइल से आप क्या कर सकते हैं, आप कोड का जो फाइल रहेगा उसको आप कोड को आप लिख के देखिए, जो भी कोड आपको अवेलेबल कराएंगे जब भी आपको PYQs में पूछे गए, यहाँ पे पूरा PYQs मिलेंगे आपको इनसेम के 2 से 3 पेपर आपके जितने भी हैं वो आपको टॉपिक वाइज यानी एक एक वाइज यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको सोल्व मिलेंगे एंड आपको PYQ सोल्व मिलेंगे एंड जो आपको वहाँ पे PYQ में कोड रहेगा, जो भी यहाँ पे आपको कोड प्रोवाइड किया जाएगा, कोड का आपको अलग से ड्राइव का लिंक मिल जाएगा यानी आपको वहाँ से आप कोड रन करके भी देख सकते हैं। वो कोड रन करके देखेंगे तो आप वो कोड लिखिए, अपने कोड लिखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कैसे वर्क हो रहा है वो। ठीक है। उसका लॉजिक कैसे होगा एंड उसका फी कितना रहेगा। फी रहेगा आपका ओरिजिनल फी का प्राइस है 4989 है। देन उसका अभी ओरिजिनल अभी हमने ऑफर प्राइस रखा है, ऑफर प्राइस होगा 49 फॉर इंसेम। आपको इनसेम के 2 से 3 पे सॉल्व मिलेंगे एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपको एग्जाम पूछे जा सकते हैं। एंड एग्जाम पूछे नहीं तो आपको वो क्वेश्चन अगर आपने पढ़े तो आपको इन फ्यूचर आप जब आप कहीं पे जावा का प्रोग्रामिंग कंप्लीट पढ़ने जाएँ, आप कोर्स पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे यूज होगा। ठीक है। तो 49 रुपीज़ पर स्टूडेंट रहेगा, इनसेम का रहेगा अपना। आप वहाँ पे डायरेक्टली ऐप में जाके वहाँ से देख सकते हैं एंड आपको वेब व्यू भी देख सकते हैं, आप अपने लैपटॉप में भी PDF ओपन करके देख पाएंगे। ठीक है। यस, तो ये था अपना एंड आपको कुछ लिमिटेड स्टूडेंट के लिए ही होगा ये ऑफर। तो आप लिमिटेड स्टूडेंट अगर
लिमिटेड स्टूडेंट में अपन बात कर लेते हैं 49 स्टूडेंट। फर्स्ट 49 स्टूडेंट के लिए अपने यहाँ पे ऑफर 49 रुपीज़ में आपको कंप्लीट इनसेम का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको विजय अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आप विजय अकेडमी के वेब से जाना चाहें, वेब पे वेब लॉगिन आएगा www.vijayacademy.in से वेब लॉगिन कर सकते हैं अपने कोर्स में। ठीक है, यस। एंड सिमिलर टाइप के वीडियोज आपको ऑलरेडी ऐप पे प्रोवाइड कर दिए गए, जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू बता दिया है। ठीक है, आप प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे देख लीजिएगा, आप थर्ड ईयर ENTC आपको कंप्लीट 1 बाय 1 सब्जेक्ट्स के ओवरव्यू वहाँ पे मिल जाएंगे। यस, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्टूडेंट सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा रिक्वायरमेंट है वो सब्जेक्ट का आप कमेंट करके नाम लिख सकते हैं। यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।